हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ूंगी प्रसार शिक्षा। आज इसमें आपका न्यू टॉपिक रहेगा कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया। ये आपका न्यू चैप्टर रहेगा। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत, वो टॉपिक हमारा वहीं क्लोज हो गया था। अब रहेगा कार्यक्रम न्यू टॉपिक कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग प्लानिंग। तो इसमें रहेगा प्रसार शिक्षण एक ऐसी सकारात्मक शिक्षण व्यवस्था है जो लोगों के भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन अर्थात मनुष्य के समग्र विकास के प्रति संकल्पबद्ध है। यह लोगों की सोच और उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाती है, लोगों के मानसिक स्तर पर प्रभावित कर उन्हें सही दिशा में सोचने की शक्ति प्रदान करती है। इस शिक्षण पद्धति को क्रियात्मक शिक्षण भी कहते हैं, क्योंकि यह कार्य निष्पादन शैली से संबंध रखती है और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि लोग अपने कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादित करें, जिससे बेहतर प्रतिफल की प्राप्ति हो। वांछनीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु परिवर्तित ढंग से कार्य निष्पादन के पूर्व जो प्रक्रिया आती है उसे कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। दूसरे शब्दों में कार्यक्रम नियोजन कार्यकलापों की एक अनवरत कड़ी है या क्रमबद्ध श्रृंखला है जो लोगों को उनके वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है। अब वेणुगोपाल के अनुसार यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोगों के साथ विचार विमर्श करके उनकी समस्या मूलक असंतोषजनक स्थितियों का पता चलाया जाता है तथा समस्या निदान हेतु उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। डेस तथा यांग ने भी इसी बात पर बल दिया है कि कार्यक्रम नियोजन लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए, ना कि उनके लिए। The extension program should be planning with and not for the pupil। यदि दूसरे लोग कार्यक्रम नियोजित करते हैं तो यह काम को थोप देने या जबरदस्ती करवाए जाने की स्थिति होती है, किंतु कार्यक्रम जब लोगों के साथ मिलकर बनाया जाता है तो लोगों को वह अपना काम लगता है। अब हेडिंग डालेंगे कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा का निर्धारण और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही ढंग से कार्य निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों का पालन अच्छी तरह किया जाए और कार्यक्रम नियोजन के विभिन्न चरणों के अनुरूप ही कार्य निर्धारित किए जाएं। कार्यक्रम नियोजन के चरणों का विशेष महत्व है, क्योंकि नियोजित कार्यक्रम चरणबद्ध होते हैं और उनकी सफलता के लिए यह एक आवश्यक शर्त भी है। नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हर काम
क्रमबद्ध ढंग से सोचा जाता है, अतएव उनका निष्पादन भी उसी क्रम में होना महत्वपूर्ण है, अन्यथा कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। अतः कार्यक्रम नियोजन करते समय यह आवश्यक है कि इसके विभिन्न चरणों को अच्छी तरह समझ लिया जाए। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हेडिंग रहेगी नई सूचनाएं, जानकारियां तथा तथ्य एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो प्रसारण, टेलीविज़न कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि मेले, सर्वेक्षण रिपोर्ट, सम्मेलन रिपोर्ट, बुलेटिनों तथा अन्य नए स्रोतों द्वारा नई नई तकनीकों, प्रयोगों और अनुसंधान संबंधी जानकारियां प्राप्त होती हैं। प्रसार कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, शिक्षक तथा उन्नत कृषक इनके प्रति सजग रहकर अपने क्षेत्र की उन्नति एवं प्रगति में सहायक योजनाओं को सामुदायिक कार्यक्रम का स्वरूप देकर नियोजित कर सकते हैं। ये सूचनाएं तथ्यपूर्ण होनी चाहिए, तभी इनके प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है। इन्हें एकत्रित करने के लिए सतत प्रयास की भी आवश्यकता होती है। प्रतिदिन नई नई जानकारियां, नए नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इनका संग्रह फाइलों में होना चाहिए, फिर इन पर विचार विमर्श करके अपने क्षेत्र के अनुरूप ढालकर कार्यक्रम बनाया जा सकता है। रंजीत सिंह के अनुसार तथ्यपूर्ण सूचनाएं विश्वसनीय होती हैं। इनके प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है और वे नई पद्धतियों और प्रणालियों को अपनाने के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। अतः परिवर्तनकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह तथ्यपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहे। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में हो रहे प्रयोग स्थानीय क्षेत्रों में कहाँ तक लागू हो सकते हैं, यह भी एक विचारणीय बात होती है। लोग वैसी सूचनाओं और प्रयोगों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो आस पास के क्षेत्रों में क्रियान्वित होते रहते हैं। कृषि कार्यक्रम नियोजन में निर्देशन खेत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक समय तो टेलीविज़न का है। टेलीविज़न द्वारा तो सभी प्रयोगों और जानकारियों का सजीव स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। प्रसारकर्ता को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, बुलेटिनों के साथ साथ टेलीविज़न जैसे
सशक्त माध्यम का प्रयोग जानकारियों के विस्तारण के लिए अवश्य करना चाहिए। ये सूचनाओं को तथ्यपूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं और उनकी विश्वसनीयता पर मोहर लगा देते हैं।